हम लोग कक्षा 10वीं का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के विषय में समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे महत्वपूर्ण होता है धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकने वाला। जिस प्रकार कभी साइकिल चलाते हुए आप रोड पे जाते हैं तो रोड पर ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर रुकावट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार धारा को चलने के लिए उसमें जो रोकने का कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध के बाद वोल्टेज क्या होता है? देखिए, अगर कहीं पे एकत्रित है कोई धारा, देखिए अगर ये धारा है, अगर यहाँ ये धारा है और इधर ये धारा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसमें से कौन ज्यादा तेजी से आपको करंट लगेगा, किससे? तो किसी से करंट ज्यादा तेज नहीं लगेगा, क्योंकि धारा से कोई मतलब नहीं होता, मतलब मेन होता है वोल्टेज से। वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? वोल्टेज जो किसी माने धारा को ढकेल के ले जाने का कार्य करता है वो वोल्टेज कहलाता है। अर्थात माने किसी भी करंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो वोल्टेज होता है। जितना भयानक वोल्टेज होगा उतना भयानक उसमें करंट होगा, अर्थात उतना तेजी से आपको करंट लगेगा। अगर 220 वोल्ट का है तो 220, इसीलिए 11,000 वोल्टेज को कहा जाता है आप मत टच करिए। तो वोल्टेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गर्म होने पे चमकने लगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्म होने पे नाचने लगती हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फैन है, माने पंखा है, तो पंखे में जो लगा होता है तार उसको कहा जाता है कापर का तार। तो कापर का एक गुण होता है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है अर्थात वोल्टेज चलता है तो घूमने लगता है। तो इसी कारण इसका उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं? पंखे में। नाइक्रोम का एक तार होता है जो गर्म होने पर चमकने लगता है, तो आदमी क्या करता है कि उसको जहाँ ज्यादा ताप की जरूरत होती है वहां उसको लगा दिया जाता है। जैसे प्रेस है यानी इस्त्री यानी प्रेस करने वाली मशीन, तो वहां ताप की ज्यादा जरूरत है तो वहां हम लोग नाइक्रोम का तार। पहले के समय में बच्चों हीटर आता था, तो हीटर में क्या किया जाता था? लगा दिया जाता था किसको? नाइक्रोम के तार को, जिससे गर्म हो और गर्म होने के बाद चमकने लगे। लेकिन चमक अगर लंबा तार रहेगा, जितनी लंबाई रहेगी बच्चों उतना ज्यादा उसमें चमक उत्पन्न होगा। इसी कारण से आप देखेंगे हीटर में, तो हीटर में इस तरीके का है और इसको क्या किया जाता है, यहाँ घुचुर मुचुर करके बना दिया जाता है जिससे तार क्या हो, लंबा हो जाए। अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसमें चमक बढ़ जाएगी यानी ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। यही कारण है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट समझेंगे, क्या कैसे किस तरीके से चलता है। इसमें सबसे पहला शब्द आता है आवेश। तो चलिए हम लोग देखते हैं आवेश होता क्या है। आवेश किसे कहते हैं बच्चों? किसी पदार्थ का वह गुण। देखिए, आवेश किसी पदार्थ का यानी आवेश, ध्यान से सुनिए, इसको कहते किसे हैं? करंट। आवेश को, आवेश क्या है बच्चों? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, उसी को हम कहते हैं आवेश। यानी विद्युत या तो विद्युत उत्पन्न हो जाएगा या तो चुंबकीय। जब आप लोग कक्षा 11वीं में जाएंगे तो पहल बताया जाएगा आपको, एक फैराडे नामक विद्वान है, वह चुंबक से विद्युत बनाने के प्रयास कर रहे थे। एक समय तक प्रयास करने के बाद वे थक जाते हैं और जब अंतिम समय आता है तो वे चुंबक को फेंक देते हैं। तब जो बल्ब होता है वो जलने, परेशान होकर चुंबक को गतिमान कर देते हैं और बल्ब जो उनका मेंस में लगा होता है वो जलने लगता है। तब फैराडे कहते हैं कि अर्थात कोई भी जब तक चुंबक गतिमान नहीं होगा तब तक चुंबक गतिमान रहेगा, तभी क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत। तो यही कारण है बच्चों, जनरेटर में हम लोग तेल डाल करके उसको चला देते हैं और बीच में आर्मेचर रहता है। जब आप लोग जनरेटर पढ़ेंगे देखेंगे, आर्मेचर दोनों तरफ आर्मेचर लगा होता है, बीच में चुंबक जब नचने लगता है तो चुंबक क्या हो जाता है? गतिमान हो जाता है, और जिस वजह से जनरेटर से हम लोग क्या उत्पन्न कर लेते हैं? बिजली। यही बड़े बड़े बांधों को बना करके हम लोग, बड़े बांध से देखिए पानी को एकत्रित पीछे कर लिया जाता है बांध में, और बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है। जब बांध होता है तो बांध के पीछे पानी एकत्रित रहता है। मान लीजिए ये बांध बना है और इस बांध के पीछे जो है पानी एकत्रित है, और जब यहाँ से पानी एक रास्ते से
पतले होल से निकाला जाएगा तो ये बहुत तेजी से पानी निकलेगा और यहाँ पंखी लगा दिया जाएगा तो ये पंखी बिना किसी तेल से चलने लगेगा और ये पंखी चलने से बांध द्वारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, बिजली। तो हम लोग आज समझते हैं पूरा डिटेल में कि पहले आवेश को समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको क्लियर समझाया जाएगा बच्चों। तो आवेश क्या होता है आप ध्यान से पढ़िए, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आवेश कहते किसे हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए या तो विद्युत क्षेत्र, अर्थात आवेश कहेंगे हम लोग या तो क्या उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र या क्या, विद्युत। अब बोलेंगे बच्चों कैसे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे हम आवेश कहते हैं। इसे आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर होता है N × E, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको याद करके रखना है। आवेश का मात्रक भी बच्चों एक Q माने Q से प्रदर्शित करते हैं, ये आवेश को दिखाता है, और आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है कूलम। तो आवेश का मात्रक क्या है आपसे पूछे, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक कूलम, इसे प्रदर्शित करते हैं Q से। Q बराबर होता है N × E, और N जहां दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रश्न आपसे बना दिया जाए कि एक पदार्थ है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका उस पर लगने वाला आवेश क्या होगा, तो आप 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम कर लेंगे तो उसमें लगने वाला आवेश क्लियर हो जाएगा। तो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया बच्चों, याद कर लीजिए आवेश। तो आवेश क्या है, आवेश देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है N × E। तो अब हम देखेंगे आवेश के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आपसे पूछे तो आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। पहले धन आवेश क्या होता है इसको समझ लेते हैं और फिर हम लोग देख लेंगे ऋण आवेश। धन आवेश, उसके बाद क्या, ऋण आवेश। चलिए अब हम लोग देखते हैं धन आवेश। अब देखिए अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है, अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने का सेंस है माइनस चीज निकल रहा है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास -5 रुपए था, अगर -5 उधार था, उसने 2 रुपए चुका दिया, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या हो रहा है, वह धनी होता जा रहा है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन किसी से चीज से निकल रहा है तो अर्थात उस पदार्थ पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ऐसे आवेश को धन आवेश कहा जाता है। तो इसको इंक्लूड कैसे करेंगे बच्चों, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होने वाले आवेश को धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होने वाले आवेश को धन आवेश, तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता अर्थात इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो आवेश उत्पन्न होगा उसे ऋण आवेश कहेंगे। तो अब आवेश कितने प्रकार का होता है, 2, एक को कहेंगे धन आवेश, एक को कहेंगे ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेश कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आप लोग को हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, इसमें क्या है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं आवेश के बाद विद्युत धारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप एक बार समझ लीजिए फिर से, आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग कहते हैं आवेश। यानी अगर चुंबक है,
माने अगर विद्युत चल रहा है तो उसमें पक्का है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो 100% क्लियर है कि उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। Q बराबर होता है N × E। E पर होता है 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ देख लिए हम आवेश कैसी राशि है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये भूल गए थे। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है बच्चों, अदिश। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आवेश कैसी राशि है। तो आवेश एक अदिश राशि है। अब हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार कितने थे, 2। धनावेश, ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होने वाला आवेश बच्चों, अधिकता से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऋणावेश। तो आवेश कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं धारा। अब धारा किसे कहते हैं बच्चों, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए धारा किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया क्या आपका आवेश। तो आवेश के विषय में आपको अच्छे से जान लेना है कि आवेश क्या है। कभी कभी बच्चों यहाँ पूछ लेता है, जब हम कांच के क्षण को रेशम से रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में धन आवेश उत्पन्न हो जाए। आपके बुक में है, देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम आपको उतना बता दे रहे हैं। अब इतना वीडियो में बच्चों बनाना भी ठीक नहीं है, इसलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या धारा। धारा क्या है, धारा आवेश प्रवाह के समय दर को, तो आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह रहेगा और समय रहेगा। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक अभी आपको बता दिए कूलाम, हाँ, और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकेंड। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो अब देखिए हम लोग करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह के समय दर को, अर्थात I धारा को प्रदर्शित करते हैं I से। I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T। तो आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक एक और होता है एम्पियर। यही वाला पूछता है बच्चों, धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड। तो धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोलोगे, आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। I बराबर होता है Q/T, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का पूरा कंप्लीट परिभाषा हो जाएगा। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित किसे करते हैं, I से। इसका मात्रक 1 एम्पियर होता है और 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए इसमें और क्या पूछेगा। अब धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, तो धारा को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और धारा को मापा किससे जाता है, अमीटर से। अमीटर। अब बच्चों अगर ये अमीटर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अगर आपके यहाँ समरसेबुल है, आज के ज़माने में सबके यहाँ समरसेबुल है, तो आप देखिएगा समरसेबुल में यहाँ जो बना हुआ रहता है ऐसे बोर्ड, उस बोर्ड में 2 जगह रहता है, एक ऊपर के साइड और एक यहाँ पे। तो यहाँ A लिखा रहेगा और एक सुई लगी रहेगी, ये सुई चलती रहती है। तो यही A दिखाता है विद्युत के धारा को, और जो ऊपर रहता है बच्चों ये V लिखा रहता है, अर्थात ये वोल्टेज को दिखाता है। तो वोल्टेज ऊपर वाला होता है, नीचे वाला एम्पियर, या धारा को दिखाने के लिए अमीटर। तो धारा को किससे मापा जाता है, आप समरसेबुल में देखिएगा बच्चों, आज के ज़माने में सबके यहाँ है। A जो होता है वो अमीटर होता है, जो किसको मापता है, धारा को, और V जो होता है वो मापता किसको है, वोल्टेज को। अब वोल्टेज क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप धारा को देख लीजिए। तो धारा क्या है, आवेश प्रवाह का समय दर धारा कहलाता है। इसको Q, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड। I बराबर Q/T। I यानी धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा को हम लोग और दूसरा मात्रक भी होता है कूलाम प्रति सेकेंड। अब पूछेगा धारा को
किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आगे इसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपके यहाँ समरसेबुल है तो वहाँ ए लिखा होगा, समझ जाइएगा वो क्या है, अमीटर है। ये हो गया विद्युत धारा। अब विद्युत धारा पे प्रश्न पूछेगा, जैसे प्रश्न कोई भी पूछ ले बच्चों, हो सकता है कह दे कि एक चालक तार में 8 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है और 2 सेकंड में, तो उस पे उसका धारा बताइए। तो धारा बता लेंगे आप I बराबर Q, यानी 8 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ है कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। तो 2 चौके 8 यानी 4 एम्पियर, तो यहाँ लिख देंगे 4 एम्पियर। मात्रक बच्चों ध्यान से रखना है, 2 चौके 8, मात्रक हमेशा बहुत ध्यान से रखना है। तो ये हो गया आपका आवेश और दूसरा टॉपिक हो गया धारा। आवेश और धारा को हमने देख लिया। अब अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग क्या देखें बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ, धारा की बाधा है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या है बच्चों, अब उसको हम लोग समझते हैं। तीसरा टॉपिक है विद्युत विभव। अब विभव क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है बच्चों और यहाँ पे कोई एकांक आवेश है, इसको मान लीजिए अनंत है ये, और यहाँ आवेश कितना है, एकांक आवेश। तो देखिए इसका कैसे इसको बोलेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, लाने के लिए कार्य। कुछ अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो क्या करेंगे, कार्य करना पड़ेगा। और जब आप ला रहे हैं आवेश, तो आवेश को आपने किससे दिखाया था, Q से। आवेश को ला रहे हैं और उस आवेश को लाने में, जैसे आप ही हैं कुछ यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा, कुछ न कुछ काम किया जाएगा। तो अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इस विद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को। और V बराबर होता है बच्चों W/Q। W माने किया गया कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो अब W का मतलब कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। तो अगर हमको इसका मात्रक पूछ ले बच्चों तो कुछ नहीं है, आपको पता है V बराबर W कार्य। अब W को कहते हैं कार्य और Q को कहते हैं आवेश। तो W कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है, अभी आपको बताए थे, कूलाम। तो दोनों मिला के हो जाएगा क्या, जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम। अथवा इसी का एक मात्रक और भी होता है बच्चों, जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट ना। तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, वोल्ट। तो अब देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से विद्युत विभव का परिभाषा हो गया बच्चों, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q। W का मतलब होता है कार्य, Q का मतलब होता है आवेश। अब W को हम लोग जूल कहते हैं, Q को कूलाम कहते हैं, अर्थात V बराबर W/Q यानी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश का वह गुण जहाँ पे हम जिसके चारों ओर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत का, उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वह गुण किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम विद्युत का अनुभव करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कहने का सेंस है, जहां तक आपको करंट लग सकता है
वहीं जहां मान लीजिए कहीं जगह पे कहीं तार गिर गया है, उस तार का करंट कहां तक फैला है वही क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का अनुभव किया जाता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला है टॉपिक विद्युत विभव, विभवांतर। अब इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में। अब अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर ना। तो विद्युत विभव के बाद है क्या? विद्युत विभवांतर। विभव के बाद आ जाएगा विभवांतर। विभवांतर, अब देखिए विभवांतर से पता ही चल रहा है दो विभव, विभव जमा अंतर। इसको तोड़ देंगे दो भागों में, तो एक हो जाएगा विभव और जमा माने प्लस अंतर। अंतर, अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो विभवांतर, तो विभव जमा अंतर दीर्घ संधि हो जाएगा। जब संधि वाला चैप्टर आएगा तो बताएंगे। तो अर्थात दो विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। अब इसको बोलेंगे कैसे? देखिए एक क्षेत्र ये है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इस आवेश को मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए V1 और इसको मान लीजिए यहाँ पे लगने वाला वोल्ट है V2। तो एकांक आवेश को यानी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, एकांक आवेश को एक बिंदु से, क्यों मतलब आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्य न। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और इसी को हम लोग कहते हैं डेल V। डेल V का मतलब होता है V2 माइनस V1। तो एकांक आवेश को एक स्थान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी पहला बिंदु है एक बिंदु और वो वाला कौन सा बिंदु है? दूसरा बिंदु, यानी दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु। तो अब बोलेंगे, अब परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम लोग डेल V से प्रदर्शित करते हैं। डेल V बराबर W/Q और W का मात्रक जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। जूल कूलाम, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अर्थात जो विद्युत विभव का मात्रक है वही मात्रक होता है विद्युत विभवांतर का। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? कुछ अंतर नहीं है। वहां अनंत से आवेश को ला रहे थे, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं, बस यही अंतर है। अब इसमें क्या करेंगे? अब ये हो जाएगा परिभाषा डेल V बराबर W/Q। अब ये हो गया विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों? तो किस श्रेणी में जोड़ते हैं? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी। अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब समांतर श्रेणी क्या होता है ना? श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम या समांतर श्रेणी, जो भी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, आगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे प्रतिरोध, तब प्रतिरोध भी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।